ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਤੰਗਵਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ये अचानक कहता मैं तेरे नाल निकाह करना है। कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। ये नहीं कहा जा सकता कि हर कोई बुरा था। बाद उन्हें मैंने कहा ऑनलाइन निकाह करना है। मैं कहा चलो ठीक है कर लांगे असी। मेरी माँ भी राजी सी, मेरी भैनां भी। उसने अपना आईडी कार्ड भेजा था, हर शय भेजी थी, मतलब कि यकीन दिलाया था पूरा हमें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ एक ऐसी बदनसीब बहन मौजूद हैं कि जिनका आज निकाह था और ऐन निकाह के मौके पर टाइम पर इनका खावंद घर से गायब हो जाता है। और नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि इनका निकाह ऑनलाइन होना था, कि इनके जिनसे ये निकाह कर रही थी वो बाहर के मुल्क में मौजूद थे और वीडियो कॉल पे ऑनलाइन इनका निकाह होना था। घर पर इस टाइम नाजरीन कारी साहब भी मौजूद हैं और इनके चंद दूर के रिश्तेदार और चंद मेहमान भी, महल्लेदार भी मौजूद हैं हमारे कैमरे की बैक साइड पे जो कि मौजूद हैं, और वो ये सारा कुछ देख रहे हैं रिकॉर्डिंग होते हुए। तो नाजरीन इन बहन का वीडियो पे आने का मकसद क्या है, इन्होंने हमें अचानक फ़ोन क्यों किया है, क्यों बुलाया है, निकाह किन से हो रहा था, निकाह से भागने की वजह क्या है, ये सारे वजूहात इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी बताइएगा, बहन बताइएगा कि आपने बताया कि आपका ऑनलाइन निकाह था, 5 बजे का टाइम था और अभी 9 बज चुके हैं। तो आपका निकाह ये क्या ऐसी वजह बनी कि निकाह नहीं हो सका, और ऐन मौका के ऊपर आपका दूल्हा जो है आपको आपको मतलब उसने इनकार कर दिया निकाह करने से। ये सारी क्या वजह है, और निकाह की ये शुरुआत है जो आपका दूल्हा है ये रिश्तेदारी में से था या गैरों में से था, वो भी सारा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਹੁਲਪ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਵਾ ਹੈਲਪ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਐਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ करना है। मैं अपनी माँ अच्छा ना पहले बहन मुझे आप ये बताइएगा कि जब आपकी वीडियो बनी है, आपकी वीडियो बनवाने का मकसद ये था कि आपके हालात ठीक नहीं होंगे, गुजारा नहीं हो रहा होगा, तो आपने एज आ हेल्प के लिए मतलब आपकी इमदाद हो सके, हेल्प हो सके, वीडियो बनाई। तो लोगों ने जब आपसे रब्ता किया तो किस तरह के लोगों ने आपसे रब्ता किया, और लोगों की डिमांड्स क्या होती थी, और लोगों ने हेल्प क्यों नहीं की? लोग तो अगर आप कहें कि बहुत घटिया लोग थे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। ये नहीं कहा जा सकता कि हर कोई बुरा था, ठीक है। इनमें से ये भी था, एक अच्छा इंसान था। 5-6 माह सही चला। एंड पे उसने मुझे कहा था तकरीबन 6 माह बाद कि मैंने तुमसे निकाह करना है। मैं भी खुश हो गई, मेरे घर वाले भी राज़ी हो गए कि इतना अच्छा हमारे साथ चल रहा है, तो कोई मसला नहीं, सब राज़ी थे मेरे। ते फिर उस तो बाद उन्हें मैंने कहा ऑनलाइन निकाह करना है। मैं कहा चलो ठीक है कर लांगे असी। मेरी माँ भी राज़ी सी, मेरिया भैनां भी सारे राज़ी सी, भरा भी मेरा छोटा कहता ठीक है। ते फिर लेकिन आपकी वालदा ने ये नहीं बोला कि एक अनजान शख्स जो पराए मुल्क में बैठा हुआ है, जिसको सिर्फ हम फ़ोन की हद तक जानते हैं, तो उससे आप निकाह करने के लिए तैयार हो गई? नहीं, उसने अपना आईडी कार्ड भेजा था, हर शय अच्छा। भेजी थी, मतलब कि यकीन दिलाया था पूरा हमें